पटना में हैं। कुछ दो शब्द बोलिए हमारे लोग के लिए, पापा के बारे में बता दीजिए। हाँ, हमारे ट्रेनर साहब जो है बहुत बड़ाई कर दिए हमारे, तो हम तो फूल गए हैं बड़ाई से, लेकिन फिर भी कुछ हम कहना चाहते हैं कि ये जो है ट्रेनर साहब जो हमारे हैं, इनका देन है कि हम फील्ड में जाते हैं। हम सुबह टहलने नहीं जाते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा जोश भर दिया हमें कि अब इसके बिना हमको चैन नहीं है। अच्छा, जहाँ तक परिचय की बात है, मेरे पिताजी डॉक्टर शिववंश पांडे बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रधानमंत्री संप्रति इस समय, और पूर्व में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के डायरेक्टर सह उपाध्यक्ष होके रिटायर हुए, और उनकी उम्र है 91 बरस 91 ईयर, और वो अभी सक्रिय है, अभी हमसे भी ज़्यादा सक्रिय, हम बूढ़े हैं उनके साथ। हाँ, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना परिचय दे दिया। छोटे भाई का जैसे इन्होंने बताया, वो चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स हैं, अभी जॉइंट सेक्रेटरी रैंक में हैं और दिल्ली में पदस्थापित है। और एक और में मजले भाई भी हमारे चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। दोनों भाई एक साथ यूपीएससी क्रैक किए थे, 93 बैच के। बेटा के बारे में बताइए। और मेरा बेटा, बड़ा बेटा जो है, हमारे 3 बेटे 1 बेटी। बेटी हमारी फरीदाबाद में है, रहती है, उसके हस्बैंड होटल मैनेजमेंट करके मैनेजर हैं होटल में, अभी जयपुर में उनका ट्रांसफ़र हो गया। और हम उसके बाद सेकंड वाला बेटा मेरा जो है वो ये सेंट जेवियर से MBA किया था, सेंट जेवियर सोशल साइंस रांची से, और BCA किया था BIT मेसरा से। तो वो अभी उसका मोबाइल वाला में हुआ, इसमें चला गया, पहले रिलायंस में हुआ, उसके बाद जंप करके एयरटेल में गया, उसके बाद आइडिया में गया, और अभी वो फिर उसने क्या किया कि DBC ये जो है आइडिया और ये वोडाफोन मर्ज कर गया, तो दुर्भाग्यवश उसका उसमें रिट्रेसमेंट हो गया। तो वो क्या किया, एक पढ़ाई वहाँ IIM बंगलोर से किया डाटा साइंस का, उसके बाद उनका IFL में सिलेक्शन हो गया, फाइनेंस कंपनी है, तो उसको भी छोड़ के वो अभी DVC बैंक बॉम्बे में कार्यरत है, और उनकी पत्नी जो हैं सीनियर मैनेजर एक्सिस बैंक में वहीं मुंबई। और दूसरे वाले बेटे हमारे जो हैं वो जो है बेंगलोर में है, SBI में है, क्लास 3 में, वहाँ जो है स्केल 3 में, वो मैसूर में पदस्थापित है। और हमारे कनिष्ठ छोटे बेटे और जिनकी पत्नी भी यहाँ उपस्थित हैं, वो CA की हुई है और वो वर्क फ्रॉम होम करती है, और वो उसका ऑफिस वहाँ है गुड़गांव। तो अभी जो हमारे बेटे हैं छोटे, वो हैं ऑल इंडिया डिफेंस अकाउंट सर्विस से हैं, तो वो यहाँ पर CDA में थे, डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स। तो उसमें सिलेक्शन होता है लोगों का, तो उनका भी सिलेक्शन हुआ था विदेश जाने के लिए, तो इजराइल चले गए। इजराइल में US मिशन का कोई प्रोग्राम चल रहा है 1 साल का, तो वो 1 साल उनका ख़त्म हो गया। वो 11 जनवरी को पुनः आ रहे हैं दिल्ली में, उनकी पोस्टिंग हो रही है डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स में, तो दिल्ली में पोस्टिंग हो रही है, तो वहाँ है। और मेरी बहू है, वो भी ये CA है, वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रही है, लेकिन उनके आने के बाद वो भी दिल्ली चली जाए। तो हम जो दोनों प्राणी हैं, बुढ़ा बुढ़ी अकेले रहते हैं। और यही मेरा परिचय है संक्षिप्त, और बहुत आप लोगों का स्वागत है दर्शक दीर्घा में, जितने लोग आए हैं, मैं आप लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। अब बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब हमारे बीच सतीश कुमार सिंह जी आए हुए हैं, जो हम लोग के साथ योगा करते हैं, सुबह में अपना अनुभव रखेंगे। फिट इंडिया के सभी सम्मानित सदस्य फिट इंडिया के सभी सम्मानित सदस्य और उनके परिवारजन को नव वर्ष की बधाई। और मेरा नाम सतीश कुमार सिंह है और पटना शहर के लिए मैं नया हूँ। मैं गोरखपुर में रेलवे में कार्यरत था
38 बरस वहीं व्यतीत किया है। और चूँकि कि घर मेरा समस्तीपुर जिला में पड़ता है और परिवार की इच्छा थी कि नहीं, अब नौकरी में जिन लोगों के साथ रहे उसके अलावा घर परिवार रिश्तेदार में चलना चाहिए, इसलिए मैं पटना आ गया हूँ। तो यहाँ का कुछ खास मुझे अनुभव नहीं है पटना के बारे में, लेकिन मैं पार्क में टहलने रोज जाया करता था। तो माननीय श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल जी कई दिन हमको देखे, एक दिन आवाज़ दिए, उसके बाद से मैं उसमें जाना शुरू कर दिया हूँ। और थोड़ा ठंड की वजह से मैं अनियमित हूँ, लेकिन ये फिट इंडिया कार्यक्रम हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक अनुदेश देता है वहाँ पर। और जो इनका जो कार्यक्रम है उसको फॉलो करना सबके स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। हम भी उसको फॉलो करते हैं, घर अगर नहीं भी जाते हैं तो घर पर उसको फॉलो करते हैं। और मेरा परिचय यही है, मैं रेलवे में था और हमारा परिवार बहुत छोटा है। हमारी एक बेटी है जिसकी की शादी मैंने कर दिया हुआ है और वो दामाद लोग नोएडा में रहते हैं, और बेटी अभी यहीं है हमारे साथ। छोटा बच्चा है उसका 17-18 महीने का, तो हम लोग यहीं साथ में हैं अभी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे बीच श्री बच्चा बाबू हैं। बच्चा बाबू, अरे आप बड़ी छोटा हो गए जी। आप नाम है बच्चा बाबू। आप बच्चा बाबू कही दिए तो छोटे नहीं होंगे। अब ये अपना अनुभव रखेंगे। नमस्कार भाई। नमस्ते। हेलो, देखिए हम लोग फिट इंडिया में आए हैं, या मेन उद्देश्य है शरीर को स्वस्थ रखना। और खासकर हम बताना चाहेंगे कि हम मेडिसिन लाइन में जब जुड़े हुए हैं तो देख रहे हैं आजकल की जो भी 40 टपने के बाद अधिक से अधिक लोग दवा का यूज ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर रहे हैं। लोग शरीर को रेस्ट दे रहे हैं, लेकिन जो शरीर को रेस्ट देने से होता है क्या कि आपको ऑटोमेटिक दवा की ओर आपको जाना पड़ेगा। और दवा का ऐसा है, देख रहे हैं कि आज 1 mg, कल 2 mg, इस तरह से दवा का डोज अधिक से अधिक हम लोग देख रहे हैं, मैंने अधिक से अधिक सेल कर रहे हैं। तो इसके मेन निचोड़ है कि आपको हर हाल में शरीर को स्वस्थ रखना ही पड़ेगा। इसके लिए एक्सरसाइज हो या योगा हो, व्यायाम हो, आप लोग अवश्य कीजिए, नहीं तो शरीर इससे सही नहीं रहेगा। दिन पर दिन और देख रहे हैं कि शरीर अस्वस्थ होते जा रहा है, लोगों का अधिक झुकाव है। तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग जुड़िए फिट इंडिया से। हम भी आज 1 साल से जुड़े हुए हैं और एकदम मैंने इसके बिना मन भी नहीं लगता है। अगर 1 आध दिन आगा हो गया तो शरीर मतलब असहज बुझाने लगता है। तो हम लोग कंटिन्यू है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा बाबू। अब हम लोग के बीच हमारे साथी श्री विनोद जी, ये भी शुरू से ही जुड़े हुए हैं, वो अपना अनुभव रखेंगे। आइए विनोद बाबू। मेरा नाम विनोद प्रसाद सिंह, मैं पटना जीपीओ से 2016 जनवरी में रिटायर किया। मुझे अचानक 2021 को मार्च में हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। हमारी बच्ची अभी मैनपुरा में रहती है। उस समय से मैं यही एशियन में इलाज करवाया और यहीं रह रहा हूँ। और प्रत्येक दिन मैं पार्क में आया करता था, और जब ये लोग को देखे तो हमको भी ये लोग प्रभावित किए, कहीं कि आइए। उस समय से कर रहे हैं, हमको बहुत अनुभव हो रहा है। एक दिन भी मैं नहीं नागा करता हूँ, चाहे जितना ठंड हो, लेकिन नागा नहीं करता हूँ। मुझे अनुभव हो रहा है कि मैं इस तरह का करते रहूँगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। और सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम में जुटे और अपना इस तरह का कार्यक्रम करते रहें, जिससे स्वस्थ रहें और सभी लोग को इससे आकर्षित करने का सुझाव दें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद बाबू।
विनोद बाबू हमारे एग्जामिनर भी हैं। जहाँ गलती होता है कुछ एक्सरसाइज छूट जाता है, प्रदीप जी ये छूट गया, तुरंत बोलते हैं पीछे से। अब हमारे बीच हम लोग फिट इंडिया के एकदम नई नई मेंबर करीब लगता है 10 दिन से ज्वाइन की है, सुषमा तिवारी दीदी जी। 2 शब्द बोलिएगा दीदी? अच्छा ठीक है, ठीक। अब हमारे बीच फिट इंडिया के कांग्रेस मैदान के इंचार्ज आए हुए हैं बाबा, और आइए बाबा, इनका मैं परिचय बता दूं, जोरदार ताली पहले इनके लिए बजाइए। ये इंडिया फेम आदमी है। हाँ, हाँ, बिहार का हर लोग इनको जानता है। दही खाने से दही सम्राट है ये। हर 14-15 तारीख को इनका पेपर फोटो में आएगा, फ्रंट पेज पर दही सम्राट। किस पेपर में? कौन? सुधा वाला होता है प्रोग्राम, दही खाओ इनाम पाओ। हाँ, तो सुधा वाला है ना, इनसे डरता है जब भी पहुंच जाते हैं तो। किस पेपर में? 15 मिनट में 10 किलो दही खा जाते हैं। 3 मिनट में 3 मिनट। अच्छा ठीक है भाई, तीसरे 1 घंटा में बहुत ज्यादा खा जाते हैं ना जी। ये टाइम लिमिट करते कि कब तक। अच्छा, इनका गांव वाला इनसे कोई शर्त नहीं लगाता है। एक दिन एक आदमी नया नया था, ऐसे ही बातचीत चल रहा था कि आप तो 25 को खा जाइए, रसगुल्ला 50 को खा जाइए। तो गांव वाला ने इनसे लगा दिया सर कि 200 रसगुल्ला खावा तो हम 1000 रुपये देवो। खा कर 200 रसगुल्ला अब आके 1000 रुपये ला के हम लोग कांग्रेस मैदान में हम करवाते थे उस समय, तो हम लोग के बीच में खर्चा पानी किए। लेकिन आज शर्त मत लगवाइएगा। ना ना, भूल के नहीं, सब हम लोग सब भूखे रह जाएंगे समूना जी। हाँ, आप लोग से निवेदन है, इनको उसकाइएगा नहीं कि खा के दिखाई तो 50 गुलिटियाँ, फिर हम लोग को भूखे रहना पड़ेगा महाराज। ऐसे ही सब बीवी लोग को बोल दिया कि खाना ना नहीं बनाना है, तुम्हारा भी आज जुगाड़ है। खाना नहीं मिला है। हाँ, आने उसकाइएगा नहीं, आप लोग से निवेदन है, इनको कोई उसकाइएगा नहीं। 50 गुलिटी खा के दिखाइए, हम 100 रुपया देते हैं। सवाल नहीं है। ठीक है बाबा जी, हम लोग को भूखा रहना। जितना बात बोले ये हमार मरला के बाद बोलना चाहिए। काहे कि नहीं रहते नहीं लोग बुराई होता, सामने में सच्चाई उतना नहीं है जितना ही ज्यादा बोल रहे। सुधा का होता है प्रोग्राम, दही खाओ इनाम पाओ, उसमें 3 मिनट में रहता है। अच्छा। 3 मिनट में जो ज्यादा दही खाएगा वो फर्स्ट होगा। 1000 आदमी आते हैं, पूरा ऑल इंडिया के चारों पट्टी से आते हैं। 25-25 आदमी का एक बैठता है, उसी हिसाब से। तो उसमें जो ज्यादा खाएगा तो उसमें हम 4.5 किलो से 4 किलो 800 ग्राम खा जाते हैं 3 मिनट। माने ये लोग तो बड़ाई में कह देते 10 किलो 15 किलो आदमी है कि यार कोई हिसाब न है। अब मरने के बाद बोलते तो सब कोई मानता कि हो सकता है। जिंदा में कहूँ प्रैक्टिकल करवा दिए तो आफत में कर जाते हैं, इसलिए वो सब बात नहीं है। और इसका कारण है जोगी, ये जो जोगिया जो है ना, इसी के चलते हम 10 बरस से लगातार फर्स्ट मार रहे हैं, जबकि 62 बरस उम्र हो गया। हम चाहते हैं कि कोई हमको हरा दे। हम सीनियर सिटीजन में भी जाते हैं तैयो फर्स्ट हमरे हो जाता है। हम लोग तैयार हो रहे हैं 2 बार इंडिया के तरफ अब हम क्या करें आपको हराने के लिए। तो हैं? ना ना, बोले जोश में आगे नहीं बढ़ जाइए। जोश में तो खाए के फेरा में कितना आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन लिट्टी के तरफ मत बढ़िए। अच्छा ठीक है, अब आप लोग को कुछ सुना दें। हाँ, सुना जरूर। हंसे वाला जो समय है, और देखिए 26 तारीख के बसंत पंचमी भी है, होली भी चालू हो जाएगा।